नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस एजुकेशन क्लासिक में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो दोस्तों, जुड़ रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जब कोई हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और दोस्तों, एक और निवेदन है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ की जब सबसे बाहरी लेयर होती है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, CRUST, क्रस्ट। इस क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल्स पाई जाती हैं। वो किसी न किसी फॉर्म में पाई जाएंगी, यानी कि वो फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती हैं। कुछ मेटल्स होती हैं जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना, गोल्ड, सिल्वर, ETC। सी वाटर, समुद्र का जो वाटर होता है उसमें भी सॉल्युबल साल्ट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। तो यहाँ से मिनरल्स की डेफिनेशन निकल के आती है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। कुछ स्थानों पर मिनरल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल्स पाई जाती है और उस मेटल्स को मिनरल्स में से निकालना वो भी आसानी से और कम खर्चे पर, तो हम उसे बोलते हैं, उस मिनरल्स को बोलेंगे ओर्स। दोस्तों ध्यान रखना, ओर्स की परिभाषा यहाँ से निकल के आती है। ओर्स क्या होते हैं, यानी कि मिनरल्स में से कम खर्चे पर और आसानी से मेटल को अलग करना, उसे हम बोलेंगे ओर्स। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गई मिनरल्स की डेफिनेशन और ओर्स की डेफिनेशन। वो मिनरल्स क्या होती हैं? मिनरल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में जो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। और उस मिनरल्स में से मेटल्स को अलग करना, उसे हम बोलेंगे ओर्स। तो दोस्तों, यहाँ से मिनरल्स और ओर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को ओर्स में से एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को हम रिएक्टिविटी के आधार पर ऊपर से नीचे तक रखते हैं, उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में सबसे ऊपर वो एलिमेंट होंगे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और सबसे नीचे वो एलिमेंट होते हैं जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ये कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। यू कैन easily अंडरस्टैंड how a metal is extracted from its ore. Some metals are found in the earth crust in the free state और some metals are found in their compounds। यानी कि सब मेटल्स, जो कुछ मेटल्स होती हैं वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, कुछ मेटल्स होती हैं वो कंपाउंड्स में पाई जाती हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लेस रिएक्टिव। जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में पाई जाती हैं उन्हें हम लेस रिएक्टिव बोलते हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट और ये जनरली फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। यानी कि कॉपर और सिल्वर जो होते हैं वो हमेशा वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं उनके सल्फाइड और ऑक्साइड की ओर में। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये जो मेटल्स होते हैं वो आपको दिख रहे हैं, ये
रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स, और ये फ्री एलिमेंट्स के रूप में नहीं पाए जाते नेचर में। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जिंक, आयरन, लेड, ईटीसी आर मॉडरेटरी रिएक्टिव, यानी कि आपको ये मेटल दिख रहे हैं वो मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ऊपर वाले से कम रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, ये अर्थ की क्रस्ट में ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड, आपने देखा होगा कि आप पाओगे कि मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो जनरली ऑक्साइड होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबाउंडेंट ऑन द अर्थ, यह इस ऑक्सीजन की वजह से होता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और सबसे ज़्यादा अर्थ पर पाई जाती है। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into following three categories. पहला है metals of low reactivity, सेकंड है metals of medium reactivity, थर्ड है metals of high reactivity. Different techniques are to be used for obtaining the metals falling in each category. Several steps are involved in the extraction of pure metal from ores. कई सारे जो मेथड होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं और से मेटल को अलग करने के लिए। अ समरी ऑफ दिस स्टेप आज गिवन इन 3.10, ये जो समरी है इसकी किस प्रकार हम अलग करते हैं वो नीचे वाले डायग्राम में दिखाया गया है। ईच स्टेप इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओर। तो ओर का सबसे पहले कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उसमें केवल ओर की मात्रा ज़्यादा हो और जो सब इम्प्योरिटीज वगैरह हैं वो कम हो। उसके बाद मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी को अलग रखते हैं, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को अलग रखते हैं और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को अलग रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी को ओर से कैसे अलग करते हैं। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इसको इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट की वजह से मेटल्स को ओर से अलग करना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ये हम आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। उसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाती है। दूसरी बात करें हम मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की, तो वो सबसे पहले मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में कार्बोनेट ओर होते हैं, एक सल्फाइड ओर होते हैं। तो कार्बोनेट ओर को हम पहले कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन आगे हम बताएंगे इसको कैल्सिनेशन क्या होता है। और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं। तो कार्बोनेट ओर को हम क्या करेंगे कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर को हम करेंगे रोस्टिंग। उसके बाद मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड बनने के बाद मेटल का रिडक्शन किया जाता है और उसके बाद हमें प्योर मेटल्स प्राप्त होती है। तो ये थे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब बात करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है। उसके सबसे पहले सल्फाइड ओर होते हैं। सल्फाइड ओर को रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग करने के बाद मेटल मिलती है। फिर मेटल को रिफाइनिंग किया जाता है, यानी कि उसको शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों ये था इसका पूरा चार्ट डायग्राम, कैसे हम इसको अलग करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है। इसमें जो प्रोसेस जैसे कि कैल्सिनेशन, रोस्टिंग ये क्या होती है, रिफाइनिंग क्या होती है, वो हम इसके आगे पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं हम इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, ईटीसी आर कॉल्ड गैंग, यानी कि जो ओर माइंड किए जाते हैं, अर्थ की क्रस्टें निकाले जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज होती है। वो इम्प्योरिटीज या तो सॉइल की हो सकती है या सैंड की हो सकती है, और जो भी हो उस सभी इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग। ध्यान रखना दोस्तों, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है गैंग क्या होती है। तो जो ओर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है जैसे सॉइल है, सैंड है, उसे हम गैंग बोलते हैं। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। इम्प्योरिटीज है उसको हमें ओर से रिमूव करना होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के पहले। द प्रोसेस
The process used for removing the gang from the ore are based on the difference between the physical and chemical property of the gang and the ore. ये सब डिपेंड करता है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग की एंड ओर की. डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड. उनके हिसाब से अलग अलग टेक्निक होती हैं जो उनको अलग करने के लिए यूज की जाती हैं. अब बात करते हैं हम एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज. जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिविटी होती है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जिनकी एक्टिविटी वो लो होती है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, यानी अनरिएक्टिव होती है. द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाई हीटिंग अलोन. इनको हम अलग से हीटिंग करते हैं, अकेले इनको हीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिनेवार. सिनेवार एक मरकरी का एक और है. शनिवार काफी बार पूछा जा चुका है, शनिवार किसका ओर है, तो ये मरकरी का ओर है. व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड. जब हम इसको एयर के साथ हीटेड करते हैं तो सबसे पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है HgO में, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिड्यूस होकर के मरकरी में बदल जाता है. आप देख सकते हो रिएक्शन में ये शनिवार है. शनिवार को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है. ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बाद में हीट करने पर मरकरी बनता है. इस प्रकार मेटल प्योर हो जाती है, मेटल हमें मिल जाती है. सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज क्यूप्रिक सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाई जस्ट हीटिंग इन द एयर. इसको भी हम हीट करके अलग करते हैं. क्यूप्रिक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, Cu2O, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. इसको जब हम फिर इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये कॉपर बाहर निकल जाता है. इस प्रकार से हम लो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसकी हम मेटल्स को अलग कर लेते हैं. अब बात करेंगे हम एक्सट्रैक्शन मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जिनकी एक्टिविटी सीरीज में मिडिल की पोजीशन है उसको हम कैसे अलग करते हैं. द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटरी रिएक्टिव. ये मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं यानी कि कम रिएक्टिव होते हैं. दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर. ये सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में नेचर में प्रेजेंट रहते हैं. इट इज ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट. Therefore, prior to reduction, the metal sulfide and carbonates must be converted into metal oxide. The sulfides ores are converted into oxide by heating strongly. यानी कि जो सल्फाइड की ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्टेड करने के लिए उसको स्ट्रांगली हीटेड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एयर. और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रोस्टिंग. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम नीचे बताएंगे, तो ये प्रोसेस कहलाती है रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग में जो सल्फाइड की ओर हैं उनको हम स्ट्रांगली हीटेड किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग. द कार्बोनेट्स ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर. दिस प्रोसेस नॉन एज कैल्सिनेशन. यानी कि कैल्सिनेशन क्या होती है? कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड एयर प्रोवाइड की जाती है, यानी कि कम मात्रा में एयर होती है वो प्रोवाइड की जाती है, तो हम उसे बोलेंगे कैल्सिनेशन. और रोस्टिंग में सबसे ज़्यादा मात्रा में एयर प्रोवाइड कराई जाती है. द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कोर्स कैन बी शोन इन द फॉलो. जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है. और कैल्सिनेशन क्या होता है? जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है. आप देख सकते हो यहाँ पे इस पे कैल्सिनेशन में जो ऑक्सीजन की मात्रा है बहुत कम है और रोस्टिंग में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है. द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड इनटू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन. अब इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में डालते हैं तो जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है. यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो इस प्रकार जिंक मेटल अलग हो जाती है. अब बात करते हैं हम एक्सट्रैक्शन मेटल्स टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. जो सबसे टॉप होती है एक्टिविटी सीरीज पर उसको कैसे रिमूव करते हैं. द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव. दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन. इनको कंपाउंड को कार्बन के साथ हीटिंग करके अलग नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट बी रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम.
कार्बन जो होता है वो सोडियम के ऑक्साइड है उनको रिड्यूस नहीं कर सकता है, मैग्नीशियम ना ही कैल्शियम के ऑक्साइड को। टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स, दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि इनकी जो एफिनिटी है, बंधुता होती है, वो ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज़्यादा होती है देन कार्बन की अपेक्षा। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इस मेटल्स को जब हम ऑब्टेन करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड के द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाई द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, जो मेटल्स होती है वो कैथोड पर डिपोजिटेड हो जाती है। कैथोड पर ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। वेरियाज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड, और जो क्लोरीन होती है वो एनोड पर लिबरेटेड हो जाती है, एनोड पर मिल जाती है, एनोड पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। द रिएक्शंस आर, जो रिएक्शन है वो इस प्रकार है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज रहता है, उस पर सोडियम आता है, और एनोड पर क्लोरीन रहता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी प्रकार एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। अब बात करते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्टिव प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर, जो ऊपर जो मेटल्स हमें प्राप्त होती हैं रिडक्शन की प्रोसेस द्वारा वो एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होती हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज, उनमें कुछ मात्रा में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं, विच मस्ट बी रिमूव्ड टू फ्रॉम ऑब्टेन प्योर मेटल, उनको हमें रिमूव करना होता है और प्योर मेटल प्राप्त करनी होती है। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल निकालने का जो तरीका है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है वो हम बताते हैं इसमें। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड etc आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन द प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड अप द एट द एनोड, इम्प्योर मेटल होती है वो एनोड पर डिपोजिट होती है, एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड ऑफ कैथोड, और जो प्योर मेटल होती है वो कैथोड पर होती है। अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एन इलेक्ट्रोलाइट, मेटल जो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। द एपरेटस इज सेटअप ए शो इन फिगर 3.12, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये इस प्रकार की कैथोड पर नेगेटिव चार्ज रहता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसमें एक सॉल्यूशन भर देते हैं हम, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये टैंक है, इसमें इम्प्योरिटीज होती है एनोड मड की, ये इम्प्योरिटीज आप देख सकते हो, ये इम्प्योरिटीज है। ये सेटअप लगाने की बाद ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से करंट पास किया जाता है, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल जो एनोड पर होती है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट ऑन द कैथोड, जो मेटल होती है प्योर मेटल होती है वो कैथोड पर डिपोजिट हो जाती है। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में चली जाती हैं। वेरिया, जबकि द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो बॉटम में सेटल हो जाती हैं ऑफ द एनोड एंड आर नॉन एज एनोड मड, और हम उसको एनोड मड कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा वीडियो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।